तो लगन चार्ट में हम सिक्स्थ लॉर्ड के साथ विभिन्न ग्रहों के कंजक्शन के बारे में विचार कर रहे हैं। जब भी आपके चार्ट में सिक्स्थ लॉर्ड किसी भी अन्य ग्रह के साथ या किसी अन्य भाव के स्वामी के साथ आपके सप्तम भाव में स्थित होगा। और इस वीडियो में अब चर्चा करने वाले हैं, मान लेते हैं आपका जो लगन चार्ट में सिक्स्थ लॉर्ड है वो आपके 8th हाउस के लॉर्ड के साथ आपके सप्तम भाव में अगर बैठा है तो किस प्रकार के प्रभाव या परिणाम आपके सामने आ सकते हैं, या ये कंजक्शन आपकी ओवरऑल लाइफ को अब कैसे इम्पेक्ट कर सकता है। देखिए, दोनों ही त्रिक भाव हैं, छठा भाव भी और आपका 8वां भाव भी। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ होंगी आपके रिलेशनशिप को लेके, बिजनेस को लेके, बिजनेस पार्टनरशिप को लेके, या आपकी पब्लिक छवि को लेके। सिक्स्थ लॉर्ड का 7th हाउस में आना बताता है कि आपकी मैरिज होने के बाद आपको लाइफ में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष बढ़ जाएगा। कुछ केसेस में ऐसा ज़रूर हो सकता है कि जीवन साथी शुरुआत में आपको संघर्ष करने में काफ़ी मदद करेगा या काफ़ी मोटिवेट करेगा। वो तब संभव है जब आपका सप्तमेश बहुत ही अच्छी स्थिति में हो, या तो फिर सप्तमेश का दृष्टि सप्तम भाव पे हो। लेकिन आपका सप्तमेश किस प्रकार का प्लैनेट है, आपका सिक्स्थ लॉर्ड या आपका 8th लॉर्ड किस प्रकार का प्लैनेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ज़्यादातर केसेस में ये हो सकता है कि जो सिक्स्थ लॉर्ड है और जो आपका 8th लॉर्ड है आपस में मित्र भी हों, लेकिन सिक्स्थ लॉर्ड का 7th लॉर्ड के साथ मित्रवत होना बहुत ही कम संभावित है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि जो 8th लॉर्ड है उसका भी 7th लॉर्ड के साथ मित्रवत होना बहुत कम संभावित है। इस केस में आपको सिक्स्थ लॉर्ड को देखना होगा और 8th लॉर्ड को, दोनों की स्थिति वास्तव में कैसी है, क्या दोनों में से कोई वक्री है, क्या अस्त है, या किसी अन्य ग्रह के साथ भी ये बैठे हो सकते हैं। अब इस केस में जो आपका 7th लॉर्ड है उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर मान लो ये दोनों के कंजक्शन के होते हुए आपका 7th लॉर्ड बहुत ही मजबूत स्थिति में बैठा है, अच्छी स्थिति में बैठा है, तो कुछ हद तक आपको सपोर्ट मिल सकता है। या तो फिर आपके लगन में बैठे हुए ग्रह की जो भूमिका होगी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब सिक्स्थ लॉर्ड अगर आपके 7th हाउस में आ गया तो मैरिज होने के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, आपस में काफ़ी ज़्यादा मतभेद हो सकते हैं, आपका जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं बहुत स्मूथ ना चल रहा हो, आपका कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, आप किसी न किसी बात को लेके असंतुष्ट हो, और इसका असर आपके रूटीन लाइफ या आपके कैरियर या आपके ऑफिस के कार्यों पर भी पड़ेगा। कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा ज़रूर हो सकता है कि सिक्स्थ लॉर्ड अगर 7th हाउस में आ गया तो आपका जो प्रोफेशन है, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी आपका ऑफिस वगैरह है कार्य करने वाला, या आपका जो वर्क प्लेस है, वहाँ पर आप किसी के साथ मैरिज किए हैं और वो जो पार्टनर है आपको रोजाना वहीं मिलेगा। और लेकिन इसमें ये हो सकता है कि आपकी शुरुआत में कोई जानकारी हो सकती है, आपस में एक दूसरे को जान रहे हो सकते हैं, लेकिन इसमें लव मैरिज की संभावना काफ़ी कम है। सिक्स्थ लॉर्ड का 7th हाउस में आना 8th लॉर्ड के साथ आपकी लाइफ में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव दिखाएगा। जीवन साथी आपसे बहुत कुछ बड़ी डिमांड कर सकता है, जैसे कि वो आपसे समय मांग सकता है, हो सकता है आप अपने रूटीन में ज़्यादा बिजी रहने की वजह से या आपके अपने प्रोफेशन को लेके ज़्यादा सीरियस रहने की वजह से जीवन साथी को या तो पर्याप्त रूप से समय नहीं दे पा रहे, या तो अपने घरेलू जनजीवन को भी आप बहुत अच्छे से नहीं संभाल पा रहे हो। तो सिक्स्थ लॉर्ड का 7th हाउस में आना बहुत सारी परेशानियां पैदा कर सकता है, आपस में कोर्ट के मुकदमे वगैरह ये सब भी हो सकते हैं। सिक्स्थ लॉर्ड अब किस प्रकार का प्लैनेट है और वो यहाँ जो बैठा है तो कौन कौन से भावों को वो प्रभावित कर रहा है अपनी दृष्टि से। चाहे आपका सिक्स्थ लॉर्ड कैसा भी ग्रह है, कोई भी ग्रह है, लेकिन वो लगन को तो अवश्य ही प्रभावित करेगा। फिर लगन में बैठे हुए ग्रह का जो महत्व है बहुत ज़्यादा आपके लिए बढ़ जाएगा, क्योंकि लगन में बैठे हुए ग्रह का प्रभाव भी सप्तम भाव पे जरूर रहेगा। अब जो आपका सिक्स्थ लॉर्ड है, अन्य किस भाव का आपके चार्ट में वो स्वामी है, उस भाव से कुछ हद तक आपको सहायता मिल सकती है। सिक्स्थ लॉर्ड 7th हाउस में आ गया तो हो सकता है कि आपका जो जीवन साथी बहुत ज़्यादा आपके साथ मारपीट कर रहा है, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कर रहा है, या तो फिर आपका जो जीवन साथी है वो अपना कर्ज आपके ऊपर डाल सकता है या अपनी कोई बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर डाल सकता है। अब जो 8th लॉर्ड आपके 7th हाउस में आ गया तो जो आपकी मैरिड लाइफ है उसमें जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर तो चुनौतियां बनेंगी ही बनेंगी, बट आपका कहीं ना कहीं कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है मैरिज होने के बाद जो काफ़ी ज़्यादा हिडन हो, या तो फिर आपका जीवन साथी की जो फैमिली है या इवन जीवन साथी भी आपसे बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। चाहे तो वो अपना कोई इनकम सोर्स छुपा रहा है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी छुपा रहा है, अपनी कोई इन्वेस्टमेंट छुपा रहा है, या कोई ना कोई और ऐसी स्थिति में वो कहीं ना कहीं आपसे कुछ हाइड कर रहा है, अपना रिलेशनशिप वगैरह। इसके साथ साथ ऐसा हो सकता है कि जीवन साथी आपके साथ पर्याप्त रूप से अपने आप को रिप्रेजेंट ना कर पाए, अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से वो आपके सामने जाहिर नहीं कर पाए, तो एक थोड़ी डिटेचमेंट वाली सी फीलिंग भी कभी कभी हो सकती है। डिपेंड करेगा कि अब अष्टमेश किस प्रकार का प्लैनेट है। अगर मान लो आपका जो सिक्स्थ लॉर्ड है या 8th लॉर्ड इनमें से कोई भी क्रूर ग्रह होगा तो मैरिड लाइफ पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ने की संभावना होगी।
अब आपका जो 8th लॉर्ड आपके सप्तम में आ गया, तो 8th हाउस रिलेटेड आपके जीवन साथी का कुछ प्रोफेशन हो सकता है, या तो फिर आप मैरिज होने के पश्चात अपने इन लॉज की तरफ थोड़ी ज़्यादा झुके हो सकते हैं। आपका जीवन साथी आपकी तुलना में ज़्यादा धनवान भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको सप्तमेश की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चाहिए। इस प्रकार से आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, आपकी पब्लिक छवि और आपके ओवरऑल कार्यों पर आपके जो इन लॉज हैं उनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। इस प्रकार से ये भी देखा जा सकता है कभी कभी कि जो आपके जीवन साथी की फैमिली है वो आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है मैरिज होने के पश्चात, और आप अपने बिजनेस में, आप अपने प्रोफेशन में जहाँ भी हैं, आप वहाँ पे अपने जीवन साथी को कम से कम इन्वॉल्व रखें। और खुद का जो रूटीन लाइफ है, खुद का जो आपका डेली का लाइफ है, उसमें आप कितना ज़्यादा हेल्प चाहते हैं अपने जीवन साथी से, क्योंकि जीवन साथी इस मामले में आपको मोटिवेट ज़रूर कर सकता है कभी कभी, बट आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है अपने जीवन साथी से। ऐसे में रूटीन का जो महत्व है या रूटीन लाइफ की जो इंपॉर्टेंस है वो भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लगन में बैठा हुआ प्लैनेट, क्योंकि अब आपके लगन में बैठे प्लैनेट का जो डायरेक्टली प्रभाव है वो आपके सप्तम भाव पे है। इसके साथ साथ क्या सप्तम भाव के जो स्वामी है आपके चार्ट में, उसका प्रभाव क्या आपके लगन पे है, क्या आपके सप्तम भाव पे, तो आपको थोड़ी सहायता अवश्य मिल सकती है। यहाँ ग्रह विशेष बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। अब आपका जो 6th लॉर्ड है या जो आपका 8th लॉर्ड है, अगर वो आपके 7th हाउस में वक्री होकर बैठे हों, अगर वो एक शुभ ग्रह हो, तो कुल मिलाकर आपको थोड़ी सहायता अवश्य मिल सकती है, या जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम हो सकता है। इस प्रकार से फिर आप किसी के भी साथ डील करेंगे, पब्लिकली भी अगर आप कोई डील करेंगे, तो हो सकता है उनके साथ भी आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हों। देखिए, वैसे तो 6th लॉर्ड और 8th लॉर्ड जो दोनों ही आपके प्लैनेट हैं, उनका 7th हाउस में आना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट इन पे किसी शुभ ग्रह का प्रभाव हो या बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव हो, तो आप यहाँ पर इनकी जो स्ट्रेंथ है प्लैनेट्स की, या प्लैनेट्स की जो प्रभाव है, उसको काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। बट यहाँ पर ये हो सकता है कि 6th लॉर्ड आपके 7th हाउस में आ रहा है, तो जीवन साथी आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाला है। जीवन साथी आपकी लाइफ में जो भी चुनौतियाँ आएंगी, जो भी प्रकार का स्ट्रगल आपकी लाइफ में आएगा कैरियर को लेके, या जो भी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएंगी, धन को लेकर अगर आपकी लाइफ में कोई उतार चढ़ाव आएगा, तो जीवन साथी का उसमें बहुत ही बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। तो इस हिसाब से आपको इस कंजक्शन पर विचार करना होगा। वैसे देखा जाए तो ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा स्मूथ कंजक्शन तो नहीं है, या इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है, इसलिए आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा ही अलर्ट रहना पड़ेगा।